Hello everyone. In this video we will discuss decoders and encoders. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिकोडर, फिर देखेंगे उसका एग्जाम्पल जो कि होगा एक 3 to 8 लाइन डिकोडर जो काम आता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के। नेक्स्ट हम देखेंगे एनकोडर और इसी के साथ इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम बोलेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ठीक है। सो व्हाट इज डिकोडर? A decoder is a combinational circuit that converts binary information from n input line to a maximum of 2 raised to the power n unique output lines. तो बेसिकली डिकोडर क्या है? डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि कन्वर्ट करता है n इनपुट लाइंस को टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n आउटपुट लाइंस। ठीक है। तो इसमें इनपुट कितने होंगे n, आउटपुट कितने होंगे 2 raised to power n। The decoder presented here are called N to M line decoders where M is less than 2 raised to power n. Okay, तो इन decoders को basically यहाँ पे हम बोलते हैं N to M line decoders। N क्या है? इनपुट्स, और M क्या है? M आउटपुट लाइन्स है जो कि हमेशा लेस देन और इक्वल टू होंगी 2 raised to power n. Their purpose is to generate 2 raised to power n or fewer minterms of n input variables. तो इस डिकोडर का पर्पस क्या होता है बनाने का? इन डिकोडर का पर्पस होता है टू जनरेट मिन टर्म्स। ओके, एन इनपुट वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जितने भी मिन टर्म्स होंगे वो हमें आउटपुट एम में मिल जाएंगे। तो ये एम जो बेसिकली आउटपुट होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 2 raised to power n होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द 3 to 8 लाइन डिकोडर। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर। अब इसे 3 to 8 लाइन डिकोडर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 3 इनपुट लाइंस है एंड 2 raised to power 3 दैट इज 8 आउटपुट लाइंस है। ओके, नाउ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दिस डिकोडर इज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं 3 to 8 लाइन डिकोडर की, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये किस काम आता है? ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के काम आता है। ओके, the input variables represent a binary number, the output represent the 8 digits of number in octable number system. तो बेसिकली जो इनपुट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। एंड आउटपुट रिप्रेजेंट द 8 डिजिट्स ऑफ नंबर्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आउटपुट रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी हमारे डिजिट्स हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे डी जीरो है, डी जीरो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्टल नंबर 0 को, D1 करेगा ऑक्टल नंबर 1, D2 करेगा रिप्रेजेंट 2 को ऑक्टल में, D3 करेगा 3 को रिप्रेजेंट, D4 करेगा 4 को रिप्रेजेंट, D5 करेगा 5 को रिप्रेजेंट, D6 करेगा 6 को रिप्रेजेंट और D7 करेगा 7 को रिप्रेजेंट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, अब देखते हैं कि ये डिकोडर काम कैसे करता है। फॉर ईच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन देयर आर 7 आउटपुट्स दैट आर इक्वल टू 0 एंड ओनली वन ऑफ देम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम क्या देखेंगे? इसका ऑपरेशन देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 3 इनपुट हैं। हम बात करें 3 to 8 लाइन डिकोडर की, तो हमारे पास 3 इनपुट हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। वो कितने होंगे? 2 raised to power 3 दैट इज 8 फ्रॉम 0 to 7। ठीक है। तो ये इनपुट होंगे। तो हमें आउटपुट क्या देगा? आउटपुट बेसिकली हमने देखा क्या देगा? ऑक्टल डिजिट्स देगा फ्रॉम 0 to 7। ठीक है। तो जब हमारा x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो सिर्फ एक ही लाइन हाई होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी D0 को, हाई होगी या फिर 1 होगी जो रिप्रेजेंट करेगी D0 को। बाकी के बाकी सारे क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1, तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, इसका आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा हमारा ऑक्टल नंबर 1 को, जिसे हम बोलेंगे D1। रेस्ट ऑफ देम विल बी 0। ओके, the 3 inputs are decoded into 8 outputs। ये हमने देख लिया। each representing one of the minterm of 3 input variables। जैसा हमने पहले ही बोला था, डिकोडर क्या करता है? मिनटर्म्स प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए मिनटर्म क्या है? D0, इसके लिए D1, इसके लिए D2 एंड सो ऑन। ठीक है। ये फिगर क्या बताता है? ये फिगर हमें बता रहा है इसका लॉजिक डायग्राम 3 to 8 लाइन डिकोडर का। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। सिंपल इसमें क्या यूज़ हो रहे हैं? इसमें एंड गेट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। और इन्वर्टर्स यूज़ हो रहे हैं। और ये थोड़ा
लॉजिक डायग्राम, इसे थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इनपुट वेरिएबल्स, D0 to D7 हमारे आउटपुट वेरिएबल्स जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किसको, मिन टर्म्स को, ओके। और ये इस तरीके से बनाया गया है कि हम D0 के लिए अचीव कर सकें एक्स बार वाई बार जेड बार। देखिए एक्स बार वाई बार जेड बार कैसा है, यहाँ से एक्स, ये एक्स बार, यहाँ से वाई, ये वाई बार, यहाँ से जेड, ये जेड बार, यहाँ से, इन तीनों का एंड हमें दे देगा एक्स बार वाई बार जेड बार, दैट इज इक्वल्स टू D0, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 3 to 8 लाइन डिकोडर, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एनकोडर्स की। एनकोडर क्या होता है? एन एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर, ठीक है। जस्ट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो कि डिकोडर का अपोजिट या फिर इनवर्स ऑपरेशन करे, उसे हम क्या कह देंगे, एनकोडर बोल देंगे, ठीक है। एन एनकोडर हैज़ 2 raised to power n और fewer input lines and n output lines। तो कि जैसे हमने देखा था डिकोडर में n इनपुट्स और 2 raised to power n आउटपुट्स होते थे एट मैक्सिमम। एनकोडर में क्या होगा, 2 raised to power n और लेस इनपुट लाइन्स होंगी एंड n आउटपुट लाइन्स होंगी, ठीक है। The output lines in total generate the binary code corresponding to the input value, ठीक है। तो ये आउटपुट लाइन जो हमारे पास होंगी, इन तीनों को मिला के हम क्या जनरेट करेंगी, वो जनरेट करेंगी बाइनरी कोड करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट वैल्यू। इनपुट में हमें जो भी दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू प्रोवाइड करेंगी, ये तीनों के तीनों एक साथ मिला के, ओके। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनकोडर इज ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ठीक है, जिसे हम समझ सकते हैं 8 to 3 लाइन एनकोडर की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। whose truth table is given, ट्रुथ टेबल हमें गिवन है। इट हैज़ 8 इनपुट्स जैसे हमने देखा, और हर एक इनपुट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है। D0 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 0, D1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 1, D2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 2 एंड D7 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल 7। The encoder can be implemented with 3 OR gates whose input are determined directly from the truth table। अब बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है तो इसको हम किससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और गेट से इम्प्लीमेंट अभी हम कह रहे हैं कि और गेट से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब हम ये एक्स वाई जेड के लिए आउटपुट फंक्शन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें किन गेट्स की जरूरत पड़ रही है, और गेट्स की, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल समझते हैं, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। तो इनपुट लाइन में अगर D0 लाइन 1 है और रेस्ट ऑफ देम आर 0, दैट मीन्स हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, एक ऑक्टल नंबर 0 दे रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 0 0 0, ओके। ऐसे ही अगर हम D1 को 1 देते हैं, रेस्ट ऑफ देम आर 0, दैट मीन्स हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, ऑक्टल नंबर 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 0 0 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनपुट में दे रहे हैं D7 इक्वल्स टू 1, रेस्ट ऑफ देम आर 0, दैट मीन्स हम इनपुट में दे रहे हैं ऑक्टल नंबर 7, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। और आउटपुट फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे x को किस तरीके से लिखें इन टर्म्स ऑफ द इनपुट। x1 कहाँ पर है, x11 देखिए कहाँ पर है, जब D4 बराबर टू 1 है, ठीक है, जब D5 बराबर टू 1 है, जब D6 बराबर टू 1 है, और जब D7 बराबर टू 1। रेस्ट में हमारा x 0 है, तो x के लिए सिंपल एक बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, ठीक है। y को देखें तो y1 कब है, y1 है ऑक्टल 2 के लिए, ऑक्टल 3 के लिए, ऑक्टल 6 के लिए एंड ऑक्टल 7 के लिए, ठीक है। तो y को लिख सकते हैं D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। सिमिलरली हम z को भी लिख सकते हैं, और इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या सिंपल किसकी जरूरत पड़ेगी, और गेट्स की, ओके।